ये चाहत की कोई लिमिट नहीं होती है या कोई तराजू नहीं है नापने का, लेकिन उनके लिए श्रद्धा प्रेम अपार है हमारे दिल में। उनकी मैंने पुरानी वीडियो देखी थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन थी, उनकी शादी होने वाली थी और तब वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। शादी के लिए धन नहीं था उनके पास। लगभग 2019 से जानते हैं। तो ऐसा था कि अब जब भी हमारे छोटे मोटे भी झगड़े होते थे तो ये हमें बोलती थी कि चलो बागेश्वर धाम पता कर लेते हैं कि हमारा रिश्ता सही में बहुत है या नहीं है। फिर ऐसे करते करते फिर और ये पहली बार मैं यहाँ आई थी और इसके बाद हमारी शादी फिक्स हो गई है। बिल्कुल वो अनबिलीवेबल चीज़ है कि वो बता देते हैं पहले से ही सारी चीज़ें। उनका नाम बता देते हैं, वो कहाँ से आए वो भी बता देते हैं। सीताराम राम राम। कहाँ से आए आप? हम लोग नागपुर से हैं, गांव हमारा रीवा है। और अभी हम लोग इनका जो घर है वो मैहर में है, तो हम लोग अभी मैहर से यहाँ आ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र तिवारी। और आपका? ज्योति तिवारी। तो आप साथ में ही हैं? हाँ, आप मेरी वाइफ हैं। तो आप कब से जुड़े हैं बागेश्वर धाम से? कैसे आपने जाना बागेश्वर धाम के बारे में? और बागेश्वर धाम एक्चुअली हमारे यहाँ पे जीजाजी छतरपुर के पास रहते हैं, नौगांव में। तो वो उन्होंने चर्चाएं की, फिर वीडियो देखना स्टार्ट किया। और हमारा इवेंट का काम है तो हम खजुराहो में आते रहते, तो एक बार यहाँ पर आए, अच्छा लगा, तो फिर रेगुलर तब से आने लगे। आप? मैंने तो पहली बार यूट्यूब में देखा था उन्हें और सीताराम सीताराम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। और इसके बाद मैंने छोटी छोटी वीडियो देखना शुरू किया। वो पर्चा बताते हैं, पूरा नाम बताते हैं, खुद से ही बिना जाने किसी के बारे में, और खुद से ही बुला लेते हैं वो उन्हें नाम लेके। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था इसमें देखने में। लेकिन मेरे आसपास के जितने लोग थे जो मुझसे मिले हैं वो जा चुके हैं, उनका पर्चा निकल चुका है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और सच में उनको बहुत मदद मिली है। वहाँ शास्त्री जी के पास जाने से तो है ही, बल्कि मंदिर में जाने से उन्हें और ज़्यादा प्रताप मिला है। उनके जो भी दुख थे, दर्द थे, परेशानियाँ थी, वो दूर दूर हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लाइफ में कुछ आने वाला होगा ख़राब तो वो भी ठीक हो जाएगा, इसलिए हम लोग आते रहते हैं यहाँ। आपके पड़ोस में कुछ ऐसे रहने वाले हैं जिनका पर्चा यहाँ पे बन चुका है? हाँ हाँ हाँ। उन्होंने जो भी आपने पूछा होगा, नॉर्मल चीज़ है, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या हमें पता चलता है तो हम सारी चीज़ें उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि जो आपके मन में था, क्या सारी चीज़ें उन्होंने सच बताई, या जो उनके बाद उसके बाद उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया उसमें आपको आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कैसा अनुभव नहीं, रहा है? मिलता है बिल्कुल। वो अनबिलीवेबल चीज़ है कि वो बता देते हैं पहले से ही सारी चीज़ें। उनका नाम बता देते हैं, वो कहाँ से आए वो भी बता देते हैं। सारी चीज़ जो है आस्था की है। आस्था की है ये। आपके अंदर मन में अगर आस्था है तो वो होगा, अगर नहीं है आस्था तो नहीं होगा। अच्छा, आप क्या मानते हैं, यहाँ पर पर्चा बनने के बाद कृपा होगी या केवल बालाजी से जुड़ने के बाद कृपा होगी? देखिए, कृपा तो आपके अंदर मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो सब अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि पर्चा, देखिए पर्चा भरने से सिर्फ पर्चा भरने से नहीं होता है। गुरुजी ने बताया है कि पर्चा भरने के बाद उसका पालन भी करना है। सिर्फ पर्चा ही भरने से कि आपने पर्चा भर दिया और आपका सब ठीक होने लगा, ये ऐसा नहीं है। आपको पालन भी करना है, आपको धर्म के मार्ग में भी चलना है, तब सही होगा। हमारे जीवन में भी जो कठिनाइयाँ आती हैं, हम आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो सब नॉर्मल होने लगता है। अच्छा, आप इतने समय से जुड़े हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद? देखिए, आप मेहनत करते रहिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और ईश्वर की भक्ति करते रहिए, आपको कभी दुःख नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव के विषय में आपके क्या विचार हैं? उनकी जो जीवन शैली है या उनका जो स्वभाव है लोगों के प्रति, भक्तों के प्रति, जो लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं या कथा सुनने आते हैं? अब ये मैं अपनी राय क्या दूँ, आपसे तो भारतवर्ष से पूछिए, देश विदेश में सब जगह श्री रामचंद्र जी का ये है, सनातन धर्म के को लेके काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं, युवाओं को बहुत मोटिवेट किया है। और श्री राम की दुआ रहेगी, सब बढ़िया होगा। सनातन जो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया है गुरु जी ने, अब देखिए होगा। पूज्य गुरुदेव की जो कथा कहने की भाषा शैली है वो कैसी लगती है आपको? जिस प्रकार से ज़मीन से जुड़ी हुई है, ज़मीन से जुड़ी हुई है। जैसे हमारे गांव साइड है ना, हमारे रीवा सतना साइड की जो भाषा है उसको ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं। उस तरीके से बात करते हैं कि वो लोगों से जुड़ पाते हैं। तो जैसा लोग चाहते हैं आज की डेट में सुनना समझना, वो ठीक उसी प्रकार से लोगों को समझाने की कोशिश। देखिए, सबकी अपनी अपनी शैली रहती है और जिस वे में वो समझाते हैं बहुत आसान भाषा में,
मतलब खुलकर बात करके काफ़ी अच्छा है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को आपत्ति होगी। अच्छा, पूज्य गुरुदेव अभी यहाँ पे धाम पर ही मार्च महीने में 151 गरीब बहनों की शादी करने वाले हैं। उनके इस कार्य को आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसमें कोई संदेह ही नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और जितनी भी सोशल चीज़ें हो रही हैं, बेचारे गरीब भाई बहनों की हेल्प हो रही है, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। अच्छा, आपको नहीं लगता बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया उन्होंने? 151 गरीब बहनों की शादी करना, ऊपर से फिर पूरा सामान देना, इस बार बाइक और ऐड कर दी उन्होंने। उनकी मैंने पुरानी वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया कि उनकी बहन थी, उनकी शादी होने वाली थी और तब वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, शादी के लिए धन नहीं था उनके पास और वो दौर उन्होंने देखा है, इसकी वजह से और लोगों को ये परेशानी ना उठानी पड़ रहा है। वो इतने कैपेबल बन चुके हैं कि वो इतना कर सकते हैं, मुझे लगता है। जो लोग जो दिन उन्होंने देखे हैं, दूसरी किसी का गरीब भाई बहन को ना देखना पड़े, इसलिए वो सारी चीज़ ऐसे करते हैं। सारी चीज़ें कर रहे हैं, भगवान प्रभु श्री राम का सब आशीर्वाद है। 151 नहीं, वो 1551 भी होते तो पूरे हो जाते। अच्छा, क्या उनको हमारे और आपके सहयोग की आवश्यकता है? देखिए, सहयोग तो सभी का चाहिए। ये यानी कोई एक चीज़ नहीं है, लेकिन उनके साथ सहयोग नहीं, उनके साथ प्रचंड सहयोग है उनके साथ। अच्छा, एक बहुत प्यारा सा सवाल करूँगा आपसे, आप पूज्य गुरुदेव को कितना चाहते हैं? अब ये चाहत की कोई लिमिट नहीं होती है या कोई तराजू नहीं है नापने का, लेकिन उनके लिए श्रद्धा प्रेम अपार है हमारे दिल में। अपना जो मन है बागेश्वर धाम से जुड़ने का, कब तक बना रखा है? ऐसा तो नहीं कि आगे भविष्य में इन फ्यूचर, जैसे कि पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कल कोई और मिल गया तो सभी लोग उनके पीछे। देखिए क्या है, जो माता पिता का जो प्रेम होता है हमारे लिए, भाई बहनों के लिए, फैमिली के लिए जो प्रेम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। श्री बालाजी के लिए प्रेम कभी ख़त्म हो जाए, हनुमान जी के लिए ख़त्म हो जाए, श्री रामचंद्र जी के लिए ख़त्म हो जाए, ये तो असंभव है। ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है, हमारा धर्म है। इनसे प्रेम कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता कि ये प्रेम ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल और पूछूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। अगर पूज्य गुरुदेव चाहें तो अपना जो जीवन है बड़े ही आराम से व्यतीत कर सकते हैं, धाम पे रह के, धाम पे कथा करके या दिव्य दरबार लगा के, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पूज्य गुरुदेव जिस प्रकार से सनातन के बारे में बोलकर खुले मन से, खुले शब्दों में, और हिंदू राष्ट्र की जो बात सारी, उन्होंने अपने लिए थोड़ी सी परेशानियाँ मोल ले ली हैं, या फिर उनका जो बिजी शेड्यूल है, आप देखते हैं कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। आप पहली बात तो ये भूल जाइए कि किसी भी तरह की परेशानी है, गुरुजी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और उनकी जीवन शैली है, जो वो जैसा रहना पसंद करते हैं और बहुत नेचुरल हैं। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी शैली है और इसीलिए आज उनका कद इतना बढ़ा हुआ है। जो आगे वही बढ़ता है, कद उन्हीं का बढ़ता है जो इस तरह के ज़मीन से जुड़े हुए, और अपना ये छोड़ा नहीं। आज भी जिस कमरे में रहते हैं, आप लोगों ने सबने देखा होगा, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे भाइयों के माध्यम से, तो जीवन उनका बहुत सरल है और इसी में वो खुश है और उनकी खुशी में हम सबकी खुशी है। एक सवाल और करूँगा मैं, जैसा कि आपने बताया आप करीब 3 साल से बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आपने बताया आप 1 साल से आ रहे जा रहे हैं, तो शादी से पहले जब बात हुई बागेश्वर धाम के बारे में कभी आपने, तो किसी ने इन्होंने कभी इग्नोर किया था बागेश्वर धाम को? देखिए, हमारी शादी को अभी पिछले 6 महीना हुआ है। शादी को लगभग 2019 से जानते हैं। तो ऐसा था कि अब जब भी हमारे छोटे मोटे भी झगड़े होते थे, तो ये हमें बोलती थी कि चलो बागेश्वर धाम पता कर लेते हैं कि हमारा रिश्ता सही में बहुत है या नहीं है। फिर ऐसे करते करते फिर और ये पहली बार मैं ये यहाँ आई थी और इसके बाद हमारी शादी फिक्स हो गई। तो यहाँ आने के बाद क्या आपने यहाँ पे ऐसी कोई अर्जी लगाई थी? साथ में नहीं आए थे, मैं आई थी मेरे पापा और अंकल के साथ और बस यहाँ अर्जी मांगी थी कि अगर वो मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर है तो मेरी उनसे शादी हो जाए। और जाने के बाद सच में हमारा रिश्ता फिक्स हो गया और शादी हो गई, पता भी नहीं चला, है ना। अब बालाजी की जो कृपा है, आपने जो मांगा था कि सही हो तो शादी हो जाए, अब आप अनुभव कर रहे हैं, तो बालाजी आपकी लाइफ में सही साबित हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सही साबित हुए। अच्छा, जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे आप? आप आइए। और मैंने पहले ही कहा है कि श्रद्धा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो आपके मन में श्रद्धा रहेगी, आपके साथ सब अच्छा होगा। आप श्रद्धा लेकर आइए। श्रद्धा आप अगर हो ना हो, यहाँ पे आने के बाद आपके मन में ज़रूर आएगी। लाखों की भीड़ में पब्लिक आ रही है, कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी। आपको आइए। जुड़ना चाहिए बागेश्वर।
सभी सभी से जुड़िए, सिर्फ बागेश्वर धाम से ही नहीं, सारे सनातन हिंदू धर्म जो है सबसे जुड़िए, बागेश्वर धाम से जुड़िए। 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कृपया अभी 22 तारीख को तो सब घर से ही देखें। मोदी जी ने भी कहा है सब अच्छा होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री सीताराम। जय 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 सीताराम। सीताराम, जय श्री राम।